लिख लिया बेटा? ओके, आगे चले। नेक्स्ट बात करें कि और क्या चीज करते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा, हमारे जो रोग और कीट है सहारा नहीं देते हैं, शरण देते हैं। क्या देते हैं? शरण देते हैं। ठीक है, एक तरह से उनको ठहरने की जगह देते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसका एग्जाम्पल, तो रोली रोग पढ़ा हुआ है हमने। गेहूं के अंदर कितने टाइप के रोली रोग है बेटा? 3 टाइप के। एक पहला काला रोली रोग, किसकी वजह से हुआ? पक्सीनिया ग्रेमिनिस रिटिसाई। इसका एकांतर परपोषी कौन सा है? बारबेरी वृक्ष, पढ़ा हुआ है ना हमने। ठीक है, दूसरा हम बात करें कौन सा है? भूरा रोली रोग, किसकी वजह से हुआ? पक्सीनिया रिकॉर्डिटा। ठीक है, इसका एकांतर परपोषी कौन है? थैलिक्रम जैपोनिकम। ये नाम याद नहीं होंगे, याद करने पड़ेंगे, है ना। एक बार उसको बैठकर याद करोगे तब होगा। तीसरी बात करें हमारे पीले रोली रोग की, तो किसकी वजह से हुआ? ओके, पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। तीनों की क्या है बेटा? एकांतर परपोषी। अब ये एकांतर परपोषी है, वो हमारे लिए क्या हो गया? एक तरह से खरपतवार हो गया। ठीक है, नॉर्मली भी हम बात करें तो हमारे जो खरपतवार है वो किसी ना किसी फैमिली से तो बिलोंग करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? अब एक बात बताओ, सरसों जो है वो कौन से कुल की है? क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। अब अगर कोई खरपतवार है जो क्रूसीफेरी कुल का है, मोइला उसके ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा, क्योंकि वो उसके ऊपर रहेगा, क्रूसीफेरी फैमिली का है। अब आपने सरसों काट ली लेकिन वो खरपतवार अभी भी खेत में है, तो मोइला उसके ऊपर रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहेंगे। ठीक है, तो वो एक तरह से उनके लिए क्या हो गया? एक शरण का कार्य करते हैं कि जब हमारी मुख्य फसल नहीं है उस समय पर जीवन यापन करने के लिए वो वहां पर उस पर डिपेंड रह सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल है बेटा। एक हम बात करें किसकी? मोइले की। ठीक है, तो मोइला किस पर रहेगा? जो भी हमारी क्रूसीफेरी कुल की क्या है के खरपतवार है उनके ऊपर रहेगा। दूसरी हम बात करें, एक जो हेलिकोवर्पा है, हेलिकोवर्पा किस पर रहेगा? एक तो हमारे लेग्यूमिनेसी के खरपतवार, या फिर हम कह सकते हैं इसके अलावा हमारे मालवेसी के खरपतवार, या फिर हम बात करें सोलेनेसी के खरपतवार। इन सभी के ऊपर जो है वो हमारा हेलिकोवर्पा रह सकता है। ठीक है, इसके लिए हमने पहले भी बात करी है कि अगर मालवेसी की बात कर ले तो कॉटन के अंदर जो है वो अमेरिकन बॉलवर्म है। सोलेनेसी की बात कर ले तो फल लगते हैं तो फल छेदक हो जाएगा, और लेग्यूमिनेसी की बात कर ले तो फलियां लगती है तो फली छेदक हो गया। तीनों क्या है? हेलिकोवर्पा। तीसरी बात करें स्टेम बोरर या तना छेदक की। ठीक है, तो तना छेदक जो है वो किस में रहेगा बेटा? जो भी हमारी ग्रेमिनी कुल की फसलें हैं या ग्रेमिनी कुल के जो हमारे खरपतवार हैं उनके अंदर रहेगा। ठीक है, जैसे हम बात करें कि हमारा जो सोरगम था या ज्वार था उसका मुख्य कीट कौन था? तना छेदक नहीं है बेटा, तना मक्खी है ज्वार में, सोरगम शूट फ्लाई जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए याद रखना चाहो रख लो, ज्वार के अंदर जो है वो कौन है? तना मक्खी है। कौन है? तना मक्खी। मक्का के अंदर जो है वो तना छेदक है। ठीक है, गन्ने के अंदर है वहां पर भी तना छेदक है, लेकिन ज्वार के अंदर जो है बेटा वो क्या है? मुख्य रूप से तना मक्खी है, तना छेदक नहीं होता है। उसका नाम जो है वो भी लिखवाया था, क्या नाम है उसका? तना मक्खी का एथेरिगोना सोकाटा। ठीक है, कौन से कुल की होगी? मक्खी है, मक्खी। आपकी घरेलू मक्खी कौन सी कुल? डिप्टेरा की, बस तो उसी की है, उसी वर्ग की है। चलिए नेक्स्ट बात करें हमारी 2 रोगों के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट रोग है अर्गट ऑफ बाजरा और रस्ट ऑफ व्हीट। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाजरा जो है वो कहां पर उगाया जाता है? जोधपुर में। ठीक है, और इस बार पेपर कौन बना रहा है? ठीक है, तो बाजरा जो है वो अच्छे से पढ़ लेना। अर्गट किसकी वजह से होता है? ओके, एक कवक से जिसका नाम क्या है? क्लेविसेप्स फिजिफॉर्मिस। ये मृदा जनित है या बीज जनित?
दोनों है, लेकिन अलग अलग ऑप्शन में दे दिए, आप क्या करोगे? मृदा जनित। ठीक है। इस रोग में बनने वाली संरचना का क्या नाम है? संरचना, स्ट्रक्चर कौन सा बनता है? एक स्ट्रक्चर बनता है जो काले रंग का है, कठोर है, हमारे जो माइसीलियम है उससे बनता है, क्या नाम है उसका? अभी याद आएगा सर, धीरे धीरे रुक जाओ। स्क्लेरोशिया, क्या नाम है? स्क्लेरोशिया। स्क्लेरोशिया से बनने वाला विषैला पदार्थ अर्गोटिन, क्या नाम है? अर्गोटिन। या फिर विष को क्या बोलते हैं? टॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉक्सिन। तो क्या कहेंगे? अर्गोटॉक्सिन। ठीक है। और इससे होने वाला रोग कौन सा है? अर्गोटिज्म। ठीक है। तो बाजरे के अंदर तो क्या होता है? अर्गट। और जो पशु है या मनुष्य है उसके अंदर क्या होता है? अर्गोटिज्म होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। इसके लिए कौन सी आप जैविक उपचार उपयोग करोगे? जैविक उपचार, बायोलॉजिकल कंट्रोल, ट्राइकोडर्मा। कौन सा करेंगे? ट्राइकोडर्मा। तो ये जनरल चीजें हैं बेटा, ये अपन को पता होनी चाहिए इसके बारे में। बाजरा अच्छे से पढ़ना है, चाहे आपकी वो क्रॉप हो, चाहे उसका इंसेक्ट हो, चाहे उसकी डिजीज हो, वो सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, बाजरे का जो अर्गट रोग है बेटा, ये किस पर रहता है? अंजन घास पर रहता है। कहां पर रहता है? अंजन घास पर जीवित रहता है। अंजन घास का नाम क्या है? सैंकरस सिलेरिस। क्या नाम है इसका? सैंकरस सिलेरिस। ये याद करने के लिए कहा था मैंने, कर लिया था क्या? नहीं किया था क्या? चलो कोई नहीं। दामन घास का नाम क्या है फिर? दामन। एक तो अंजन है, दूसरी दामन घास है, उसका नाम क्या है? या दोनों एक ही होती? अलग है, दोनों एक ही है। ठीक है। सेवन घास का नाम क्या है? इसका नाम तो लिख दिया आपने, सैंकरस सिलेरिस। हाँ, लेसुरस सिंडिकस। ठीक है। ये नाम पता होने चाहिए बेटा। ये चीज मत सोचना कि तुम्हें बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछेंगे। जोधपुर वाला जो बेल्ट है आप खुद जानते हो, ड्राई एरिया है। ठीक है। वहां पर यही घास उगती है, वहां पर वो धूप घास नहीं आएगी, वो साइनोडोन डेक्टाइलोन सबको पता है जो, वो नहीं पूछा जाएगा। वहां पर मुख्य रूप से उगने वाली हमारी अंजन घास और सेवन घास है। ठीक है। उसके लिए क्वेश्चन भी है हमारे राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर कि आपकी जो बॉर्डर है पाकिस्तान और भारत की, उसके पास में जो है एक पूरी पट्टी है। ठीक है। उस पट्टी पर जो है वो सेवन घास उगती है, करीब 60 फीट चौड़ी और बहुत लंबी सी पट्टी है, उसमें सेवन घास उगती है और वहाँ के मवेशियों के लिए काम आती है। तो अब ये जो है वो ड्राई बेल्ट का क्वेश्चन है, ड्राई फार्मिंग का क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो इसलिए हमें इनके नाम जो है एटलीस्ट पता होने चाहिए। जोधपुर में सबसे ज्यादा कौन सा वृक्ष मिलता है? खेजड़ी का। वहां पर इसके लिए आंदोलन भी चलाया गया था, अमृता देवी, याद आएगा कुछ? हाँ, चिपको आंदोलन। तो खेजड़ी के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस। तो फिर प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा क्या है? बबूल है। ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा तो दोनों चीजें दी जाएगी, कंफ्यूजन होगा वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, अर्गट और बाजरा जो है वो किस पर रहता है बेटा? अंजन घास पर रहता है, उस पर जीवित रहेगा। दूसरी हम बात करें रस्ट ऑफ व्हीट की, तो ये हम जिसकी बात कर रहे हैं बेटा वो कौन सा है? पीला रोली रोग। कौन सा रोली रोग है? पीला रोली रोग। ओके। ये पीला रोली रोग जो है वो किस पर रहता है बेटा? एग्रोपाइरोन पर। किस पर रहता है? एग्रोपाइरोन रिपेंस। किस पर रहता है? इसको हम क्या बोलते हैं? क्वैक ग्रास कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्वैक ग्रास कहा जाता है। देखिए क्या ये घास, धूप घास तो बिल्कुल फैल कर बढ़ती है जमीन पर चिपक कर, लेकिन ऐसी एक घास है जो पूरे फैल तो जाती है लेकिन ऊपर की ओर बढ़ती हुई चलती है, देखी हुई है, उसको क्वैक ग्रास या फिर एग्रोपाइरोन कहा जाता है। हमारा जो पीला रोली रोग है वो इस पर जीवित रहता है। ठीक है। उसका एकांतर परपोषी नहीं है, बस उस पर जीवित रहने का काम करता है। उसका एकांतर परपोषी अभी तक मिला नहीं है, ढूंढ रहे उसको।
ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बड़े से बड़े एग्जाम की भी बात करें तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है, क्योंकि किताबों के अंदर जो है ये चीज़ जो दी हुई है अर्गट ऑफ बाजरा की, अंजन घास जो है वो सब जानते हैं, लेकिन इसके लिए अभी तक क्वेश्चन जो है वो नहीं बना है। और ये जो चीज़ है वो कहाँ पे दी हुई है पता है क्या आपको? वेरी गुड, आपकी 12th क्लास की जो बुक है उसके अंदर दे रखी है, ठीक है। तो वहाँ से ली हुई चीज़ें और अभी तक नहीं पूछी है, इसलिए हो सकता है पूछ ले। नया नई यूनिवर्सिटी जो है पेपर बना रही है, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक बनेगा, पहले ही समझ लो इस चीज़ को। चाहे आप जेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे प्री पीजी हो, चाहे पीएचडी हो, कोई सी भी आपका एग्ज़ाम हो, आपका जो पेपर बनेगा वो बहुत बेसिक बनेगा। आपको बेसिक चीज़ें अच्छे से पता होगी तो आप क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा, उनको पहली बार पेपर जो है वो बना रहे हैं, तो एक थोड़ा सा मन में वो भी रहता है ना कि यार ज़्यादा टफ बना दिया, बच्चे आंदोलन कर देंगे हमारे खिलाफ। दूसरा ये भी होता है हमने पेपर बनाया था, बच्चों को आया नहीं, क्या मतलब, फिर क्या पता किसने कैसा पढ़ा है। और अभी अभी कोविड का पूरा दौर जो है वो चला गया, उसमें वैसे ही किसी ने पढ़ाई नहीं करी, करी क्या किसी ने? हाँ, तुमने भी नहीं करी, खुद ही कह रहे हो, किसी ने नहीं करी। तो इसीलिए पेपर जो है बेटा बहुत बेसिक बनेगा। अगर हाई लेवल का बना भी तो चिंता की बात ही नहीं है, उसकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी, ठीक है। दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ होनी है। और मेरी तरफ से तो ये है कि मेरा मन जो कहता है वो ये है कि पेपर बेसिक बनेगा, इसीलिए आपको बेसिक चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आप बड़े बड़े क्वेश्चंस के अंदर फंसने से बहुत अच्छा है उन बेसिक चीज़ों को पहले कंप्लीट करो, चाहे वो आपकी केमिस्ट्री हो, चाहे आपकी बायोलॉजी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बेसिक टॉपिक्स हैं, वो आपको अच्छे से कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। उसको अच्छे से कवर कर लोगे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो डूब जाएगा। कहाँ पर? यहीं पर डूब जाएगा, कहीं नहीं जा पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं जोधपुर जाके डूबेंगे सर हम, तो वहाँ पानी नहीं है, नहीं डूब सकते तुम वहाँ। अभी जाके मैं आ गया, पिछले हफ्ते जब मैं आया था तो जोधपुर से ही आया था, जोधपुर ही गया था मैं, मेरी मर्जी। एपी का फॉर्म सबमिट करने गया था, हाँ एपी का, आंध्र प्रदेश का जो है उसका फॉर्म था, तो वो सबमिट करके और फिर आया था। आंध्र प्रदेश नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक है, उसके लिए फॉर्म था, तो वो सबमिट करके आए थे। तो मैं जोधपुर से आया था, वहाँ से यूनिवर्सिटी में कुछ जो टीचर्स हैं उनसे भी मुलाकात हुई, तो काफ़ी अच्छे लोग हैं और यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर आप में से कोई ये सोचते हैं कि मुझे कहीं नहीं मिले तो जोधपुर यूनिवर्सिटी अगर ले लूँ तो बहुत अच्छी चॉइस है, कैंपस बहुत अच्छा है, आसपास कुछ नहीं है तो तुम कहीं जाओगे नहीं, हाँ ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। और मेन जो आपका रेलवे स्टेशन है उससे लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है, तो तुम इधर उधर ज़्यादा घूमने भी नहीं जाओगे। पास में मंडोर गार्डन है, तो मन नहीं लगे तो वहाँ चले जाओ, वहाँ आराम से मंदिर भी है, वहाँ बैठो आराम से ठंडी हवा खाओ, ठीक है। और इसके अलावा आपका कैंपस जो है वो बहुत शानदार है, नई बिल्डिंग बनी है और टीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अच्छे हैं। तो इसीलिए जोधपुर यूनिवर्सिटी एक अच्छा आपके लिए चॉइस हो सकती है। मेरे साथ भी पढ़े हुए जो स्टूडेंट हैं उनमें से भी कुछ स्टूडेंट जो है जोधपुर यूनिवर्सिटी से पास आउट थे और उनका रवैया जो है वो काफ़ी अच्छा है और नॉलेज भी बहुत अच्छी है, तो इसीलिए आप वहाँ जाना चाहें तो जा सकते हैं। बस थोड़ा सा गर्मी बर्दाश्त करने की आदत डाल लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास यूँ ही पहुँच जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा, तीसरा और क्या करता है हमारा खरपतवार, तो हम कहेंगे ये हमारे मानवों पर असर दिखाता है, मतलब हम कह सकते हैं मानव स्वास्थ्य पर असर। किस पर असर दिखाएगा बेटा? मानव स्वास्थ्य पर इसका असर होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। किस तरह से पड़ेगा उसके सिर्फ एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। क्या क्या याद रखने बेटा? पहला तो आपने अभी याद ही रखा था, कौन सा? आर्जिमोल मैक्सिकाना, क्या नाम है? सत्यानाशी। उसकी वजह से क्या होता है बेटा? ड्रॉपसी रोग होता है। और इसके साथ साथ हमारी मस्टर्ड की जो क्वालिटी है उसको कम करेंगे, तो हम कह सकते हैं मानव के अंदर इसकी वजह से क्या होगा?
ड्रॉपसी रोग होगा। कौन सा रोग होगा बेटा? ड्रॉपसी रोग होता है। ये क्वेश्चन जो है वो आपका ICAR ने भी पूछा हुआ है, और इसके साथ साथ आपका जो प्री पीजी का एग्जाम है, राजस्थान लेवल पर MSc का जो एग्जाम होता है उसमें भी पूछा हुआ है। तो तुम्हारी नॉलेज काफ़ी अच्छी है या नहीं है ना? जो MSc में पूछे जा रहे हैं वो भी तुम्हें पता है, तो तुम्हारी नॉलेज काफ़ी अच्छी है, इसका सदुपयोग करो। सेकंड बात करें बेटा, इसके अंदर जो पार्थेनियम होता है, या फिर हम कह सकते हैं गाजर घास है, ठीक है? गाजर घास के जो पराग कण है, कौन है बेटा? पराग कण। उससे क्या होती है? एलर्जी होती है। क्या होती है? एलर्जी। दो तरह की एलर्जी होती है, वो याद रखना। पहली जो एलर्जी है उसको हम क्या कहते हैं? अस्थमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थमा। ठीक है? अस्थमा किसकी बीमारी है बेटा? श्वास की, सांस फूलने की जो बीमारी है उसको अस्थमा कहेंगे। दूसरा इसके अलावा और क्या बेटा? स्किन एलर्जी है। ठीक है? मतलब हम कह सकते हैं चर्म रोग जो है वो इसकी वजह से होते हैं। आप जो है इसके खेत से या फिर जहाँ पर लगा हुआ है इसके अगर टच होकर निकल गए तो थोड़ी देर बाद जो है वहाँ पर रैशेज हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, लाल लाल हो जाता है। ठीक है? वो कारण क्या है बेटा? पार्थेनियम के अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट है उसकी वजह से है। तो दोनों चीज़ें होगी, एक तो स्किन एलर्जी और दूसरा क्या होगा? अस्थमा। ठीक है? इसके अलावा बात करें, तीसरा हमारा जो खरपतवार है उसका नाम क्या बेटा? लेंटाना। क्या नाम है? लेंटाना जो है उसकी एक तो पत्तियां और पत्तियों के साथ साथ उसका तना, इसकी वजह से क्या होता है बेटा? चर्म रोग होते हैं। क्या होते हैं इसकी वजह से? चर्म रोग, या आप कह सकते हैं स्किन एलर्जी जो है वो होती है। आपने देखा है लेंटाना कैमरा? तो ठीक है, उसको लेकर एक बार अच्छी तरह से स्किन पर। लेंटाना कैमरा ये है बेटा। ऐसे फूल तो देखे होंगे आपने, बड़े प्यारे से रंग बिरंगे फूल हैं। ये जस्ट बाहर लगा हुआ है, यहाँ पे भी है। अच्छा, लेके आओगे? क्या करोगे लाके? मुझे तो पता है, तुम देख लो इसको। ठीक है? अच्छी बात क्या है बेटा कि ये एक ऐसा खरपतवार है जो हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए क्योंकि अभी जो हमारे कई जो बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं, या फिर हम कहें जो कई डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो इसको एक तरह से जो है ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में यूज़ कर रही है। ठीक है? मतलब जिस जगह पर कुछ नहीं उगा हुआ है, बंजर है, उस जगह पर इसके पौधे जो है उनका रख रखाव किया जाता है और इसके फूल जो है बड़े सुंदर लगते हैं। ठीक है? इसलिए इसको सजावट के रूप में भी हम जो है वो उपयोग कर रहे हैं। किसको? लेंटाना कैमरा। ठीक है? और इसकी वजह से नुकसान भी बहुत है। हमारी बात करें तो फिर भी ठीक, लेकिन पशुओं को कौन बताएगा कि इसके पास से नहीं जाना है? ठीक है? पशुओं के अंदर भी जो है स्किन एलर्जी इसकी वजह से होती है। आप देखते हुए कई बार जो है गाय भैंस जो है उनके एक जगह से जो है वो स्किन जो है वो हटने लगती है, वहाँ से बाल हट जाते हैं। वो ज़्यादातर जो स्किन एलर्जी है वो किसकी वजह से होती है? लेंटाना की वजह से होती है। ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करें बेटा, अगला और क्या करता है? ये हमारी जो एनिमल हेल्थ है, या फिर हम बात करें, हाँ बेटा लिखा नहीं क्या? अभी जल्दी से लिख लो। लिख लिया? ओके। मानव के साथ साथ हम कह सकते हैं कि किस पर प्रभाव पड़ता है बेटा? जो हमारे पशु हैं उन पर भी इसका असर जो है वो पड़ता है। ठीक है? पशुओं के स्वास्थ्य पर क्या होगा बेटा? तो वही सेम चीजें हैं। वापस लिखना चाहो तो सिंपल लिख सकते हो। लेंटाना कैमरा जो है उसकी वजह से क्या होगा? स्किन एलर्जी। ठीक है? या चर्म रोग कह सकते हैं। दूसरा इसकी अलावा वाइल्ड सोरगम, या हम कहें जंगली ज्वार। ठीक है? जिसको आप बरू घास के नाम से जानते हैं। सही है, बिल्कुल। आप किस नाम से जानते हैं? बरू घास के नाम से। कई लोग इसको टाइगर ग्रास भी कहते हैं। ठीक है? तो ये जो हमारा जंगली ज्वार है जिसको हम क्या बोलते हैं? सोरगम हेलीपेंस। क्या बोलते हैं बेटा?
चलिए, ज्वार का क्या नाम है? सोरगम बाइकॉलर। लेकिन जंगली ज्वार का नाम क्या है? सोरगम हेलीपेंस। ठीक है, तो सोरगम हेलीपेंस जो है वो है तो सोरगम का ही भाई, लेकिन वो क्या है? जंगली है। तो उसके अंदर क्या HCN नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा। तो सेम वही चीज जो है बेटा इसके अंदर होगी, इसमें भी HCN जो है वो मिलता है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर अपन ने ये जो पशुओं को खिला दिया या पशु ने गलती से खा लिया तो उसकी वजह से जो है उनको नुकसान होगा। समझ में आ गई बात? तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? HCN, जिसको हम और क्या कहते हैं? धुरीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? धुरीन, या प्रूसिक अम्ल का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, चलिए, या हाइड्रोसाइनिक एसिड कह सकते हो। 3 नाम है इसके अलग अलग, अच्छे से याद रखना उसको। नेक्स्ट बात करें इसके अलावा तो किसकी बात कर रहे हैं? वाइल्ड ऑनियन, या फिर इसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्याजी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्याजी। ठीक है, प्याज नहीं है, क्या है? प्याजी है। ये फीमेल प्याज है। ठीक है, तो प्याजी जो है बेटा इसका नाम क्या है? एस्फोडेलस। क्या नाम है? एस्फोडेलस टेनुफोलियस। क्या नाम है? एस्फोडेलस टेनुफोलियस। प्याज खाया तुमने? खाते ही हो। ठीक है, इसको जब काटते हैं तब क्या होता है? आंसू आते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा एस्फोडेलस टेनुफोलियस है ये भी प्याज की तरह ही है, बिल्कुल सेम वही है। तो अगर पशु को ये खिला दिया गया तो क्या होता है कि जो दूध है जो हमें मिल रहा है उसमें क्या आती है बेटा? दुर्गंध आने लगती है। क्या आने लगती है? दुर्गंध आने लगती है। ठीक है, और ऐसे दूध को जो है वो हम यूज नहीं करना चाहेंगे। इसके अलावा हम बात करें सेंजी की, एक यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, एक नॉर्मल जी बात करें। सेंजी सुना हुआ है आपने? देखी हुई है सेंजी? तो सेंजी मेलिलोटस इंडिका है ना, तो मेलिलोटस इंडिका जो है सेंजी, वो भी अगर पशु खा लेता है तो उसकी वजह से भी दूध में दुर्गंध आने लगती है। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं? गोखरू कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोखरू। और इसी के साथ साथ एक है पंचर वाइन। क्या नाम है? पंचर वाइन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइबुलस टेरिस्ट्रिस। क्या बोलते हैं? ट्राइबुलस टेरिस्ट्रिस। ठीक है, और जो हमारा ये दूसरा वीड है जिसको हम क्या कहते हैं? गोखरू कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गोखरू देखा हुआ है? अभी देख लेंगे, अभी दिखा देंगे। ठीक है, तो जो गोखरू है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? जेंथियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेंथियम स्ट्रूमेरियम। क्या बोलते हैं इसको? ये दोनों ऐसे खरपतवार हैं जिनके जो बीज बनते हैं बेटा ये काफी कांटेदार होते हैं। कैसे बीज हैं इनके? कांटेदार। और कांटे भी ऐसे वैसे नहीं है, बहुत हार्ड कांटे हैं। ठीक है, तो इनको जब पशु चल रहे हैं, सारे के सारे एक झुंड में चलते हैं, तो वो नीचे तो ध्यान देंगे नहीं क्या है क्या नहीं है। अगर ये जो है इसके जो बीज हैं वो अगर खुर पे लग गए नीचे तो ये खुर को छेद करके और उसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, और फिर पशु जो है वो खुद अपने खुर से तो निकालने से रहा नहीं निकाल सकता, अपनी तरह तो है नहीं कि पैर इधर ऊपर करा यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से पशु जो है वो लंगड़ा चलने लगता है, और अगर समय पर जो है इसके कांटे नहीं निकाले गए तो इसके जो केमिकल्स हैं, इसके जो टॉक्सिन्स हैं वो खुर के अंदर चले जाते हैं और वो सड़ना चालू हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया बेटा? पशुओं के जो खुर होते हैं, और पशुओं के खुर में क्या होता है? नुकसान होता है, या हम कह सकते हैं पशु के जो खुर हैं उनमें घाव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? घाव हो जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम कह सकते हैं इट कॉजेज सोर्स इन हूफ्स ऑफ एनिमल्स। तो हमारे लिए क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, कि जो हमारा गोखरू है उस गोखरू की वजह से क्या होता है? तो हम कहेंगे पशुओं के खुर में क्या होता है? घाव हो जाते हैं। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं पंचर वाइन की, ठीक है, ट्राइबुलस टेरिस्ट्रिस जो है,
ठीक है। इसकी वजह से भी क्या होता है, पशुओं के खुर में घाव भी होते हैं, ठीक है, सेम यही चीज। और इसके साथ साथ अगर इन दोनों के बीज जो है वो पशुओं के ऊपर चिपक गए, जैसे मान लिया भेड़ जो है उससे हम क्या प्राप्त करते हैं बेटा, ऊन। अब भेड़ के जो शरीर है उसके ऊपर जो है ये सारे के सारे इसके बीज लग गए, क्या हम जो है उसका उपयोग अच्छे से कर पाएंगे? नहीं। ऊन जो है वो हमारी क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इसके साथ और क्या करता है बेटा, ये ऊन की गुणवत्ता कम करते हैं। क्या करते हैं? ऊन की गुणवत्ता में क्या होती है, कमी आ जाती है इनकी वजह से। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत इसके अंदर? एक बार जो है आप इनके नाम जो है वो कल एक बार पढ़ के आना, वापस एक बार रिवाइज करना। अभी आज क्लास हो जाए, क्लास होने के बाद जो है आप शाम को एक बार सारे जो साइंटिफिक नेम है वो एक बार देख लेना, और कल क्लास में जो है वापस एक बार आप रिवाइज करके आए, तो उससे आपको ये जो है कुछ अलग जो नाम है नए नए, ये आपको जो है वो धीरे धीरे याद होने लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा कि आपको दूब घास का वैज्ञानिक नाम पूछेगा, ठीक है, या फिर आपको बथुए का वैज्ञानिक नाम पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चंस अब नहीं आने वाले हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उसके अंदर आपको अच्छे नाम दिए जा रहे हैं, खरपतवारों के अंदर भी। ICR की हम बात करें, BHU की हम बात करें, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अंदर कि आपके जो खरपतवार हैं उसमें से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि किसके अंदर जो है वो HCN पाया जाएगा, तो उसके अंदर क्या आएगा, सोरगम हेलीपेंस। अब अपन को पता हो कि सोरगम हेलीपेंस को जंगली ज्वार कहते हैं, तभी तो आंसर देंगे, है ना। या फिर आपसे पूछ ले कि पशुओं के दूध में दुर्गंध आती है किसकी वजह से, तो हम कहेंगे हमारे प्याजी की वजह से। अब वहाँ पर नाम नहीं दिया, प्याजी दे दिया, एस्फोडेलस टेनुफोलियस, फिर क्या करेंगे, है ना। तो ये हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात जो है वो होती है। तो इसीलिए आपको इनके नाम जो है वो याद करने, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम जो है वीड्स आपके कोर्स में है, आप आराम से जो है इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लिख लिया क्या? लिख लिया? ओके। ये जो है आप देख सकते हैं ये क्या है, प्याजी है। क्या है ये? प्याजी। देखी हुई है ये ज़्यादातर जो है वो रेगिस्तानी जो क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र हम कह सकते हैं, वहीं पर जो है वो ज़्यादातर दिखती है, ठीक है। प्याज नहीं है ये, प्याजी है, ठीक है, ये अलग है। इसके लिए ये जो है वो इसीलिए बनाया गया बेटा ताकि आपको फूल जो है इसका पता लगे। प्याज में ऐसे फूल नहीं आते, ठीक है, इसके फूल थोड़े अलग से हैं। प्याजी इसलिए कहा क्योंकि ये भी लिलिएसी का है, ठीक है। अब प्याज को हमने एलिएसी में कर दिया बस, ठीक है, तो एलियम सेपा जो है वो हमारा नाम हो गया, तो ये भी एलिएसी का ही प्लांट है, ठीक है। दूसरी हम बात करें बेटा, ये जो हमारा प्लांट है ये क्या है, गोखरू है। क्या है ये? गोखरू। देखा हुआ है क्या? अरे सर बहुत देखा है, तो इससे तो हम ही परेशान हैं। कैसे? पास में से निकल के कपड़ों पे लग गया तो वहीं रह जाता है, ठीक है, और उसके बाद गलती से अगर लेट गए तो बस, है ना। या फिर बचपन में करते होंगे ये सारे इकट्ठे करके एक दूसरे के ऊपर फेंकते थे। हाँ मुझे पता ही था, तुम ऐसे ही करते हो। चलिए, तो ये क्या है बेटा, गोखरू है। यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा कुत्ता जो है बता रखा है ना। हाँ अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो क्या लगे हो बेटा, यही जो हमारे गोखरू के जो बीज है वो चिपके हुए। अब सपोज करो कि ये कुत्ता नहीं भेड़ है, इससे ऊन हटानी है, इससे ऊन निकालनी है, अगर उस ऊन के अंदर ये आ गए तो फिर हमारे लिए उसकी गुणवत्ता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा, अगला जो है वो क्या है, इफेक्ट ऑन वाटर बॉडीज। मतलब हम कह सकते हैं किस पर प्रभाव है, जलाशयों पर प्रभाव। किस पर प्रभाव है? जलाशयों पर प्रभाव। कि जलाशय जो है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो जलाशय पर सिंपल सा है, पहली चीज तो क्या होगी कि जो हमारे जल की गुणवत्ता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या हम कह सकते हैं इसकी वजह से क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। क्या होगा बेटा? जल प्रदूषण जो है वो होगा, ठीक है। जल प्रदूषण क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई भी पौधा जो है वो अगर पानी के अंदर उग रहा है तो धीरे धीरे गलना चालू होगा, डिकम्पोज होगा, नहीं होगा? होगा। और वो डिकम्पोज होगा
लेकिन उसको कौन खा जाता? मछलियां खा जाती। कौन खाता? लेकिन अगर मान लिया वो इतना फैल गया कि मछलियां भी नहीं खा पा रही है, तो वो कहाँ रहेगा फिर? वो सड़ता हुआ सारा का सारा पानी में तो मिलेगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? जल प्रदूषण। दूसरा जो है, इसकी वजह से क्या होता है? दो चीजें होती है बेटा, एक तो ऑक्सीजन और उसके साथ साथ लाइट। ठीक है, तो ऑक्सीजन वो प्रकाश की जो उपलब्धता है वो क्या हो जाती बेटा? कम हो जाती है। इसका सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो क्या है हमारा? जलकुंभी। क्या एग्जाम्पल है? जलकुंभी। और इसके अलावा बात करें तो और क्या होता है कि जो हमारी नहरें हैं, या फिर हम बात करें हमारी जो सिंचाई नालियां हैं, वो सिंचाई नालियां और नहरें जो है वो क्या हो जाती है? अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, जलकुंभी देखी हुई है तुमने? हाड़ौती का कौन है? कोई नहीं है क्या? जो हाड़ौती से है, कोटा में, वहाँ देखा होगा दाई मुख्य नहर है, उसके अंदर जो है कई बार ये समस्या आ जाती है। या फिर केएसटी गए हो? केएसटी क्या है सर? किशोर सागर तालाब। ठीक है, ये जीएसटी नहीं है, केएसटी है। तो उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी पहले रहा करती थी। ठीक है, चलिए एक बार इसको लिख ले, 3 पॉइंट से सिंपल से इसके दो। चलो लिख लिया? ओके, जलकुंभी को थोड़ा और पास से देख लेते हैं। बड़ा अच्छा पौधा है। कारण क्या है? इसकी हिस्ट्री कि ये आया कैसे? सजावटी पौधे के रूप में। कहाँ से आया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करें कि इसके दूसरे नाम क्या है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? टेरर ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं इसको? बंगाल का आतंक कहा जाता है। ठीक है, बंगाल में कौन सी नदी बहती है बताना? वाह वाह, क्या बात है। बंगाल में नदी बहती है, बंगाल की खाड़ी। अरे नदी पूछ रहा हूं मैं, हुगली नदी। कौन सी? उस नदी का वास्तविक नाम क्या है? क्या नाम है उसका वास्तविक? गंगा नदी। ठीक है, वही नदी है, पर वो धीरे धीरे जो है वहाँ जाते जाते इतनी गंदी हो जाती है कि उसका नाम ही हमने वहाँ पर हुगली नदी रख दिया। ठीक है, अब वहीं पर क्या हुआ बेटा कि एक बार हमारे जो प्रधानमंत्री थे, कौन थे वो तो मुझे भी नहीं पता, बट हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो एक बार इंग्लैंड गए। कहाँ गए? इंग्लैंड। तो पहली चीज कि इसको भारत में कहाँ से लाया गया? इंग्लैंड से लाया गया। ठीक है, अब हुआ क्या था कि जब वहां पर गए तो वहां पे क्या जो राजमहल था या फिर जो भी जगह थी उसके पास में क्या एक वो बना हुआ था फव्वारा, है ना, फाउंटेन। वहां पर जो है उस फाउंटेन के चारों ओर जो है बड़े सुंदर से प्यारे फूल जो हैं इस तरह के लगे हुए थे। तो उन फूलों को देखकर बड़ा अच्छा लगा कि अरे वाह क्या बात है, इतने सुंदर फूल, और वो भी पानी में। हमने तो आज तक कमल ही देखे थे। तो फिर बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये क्या है? जलकुंभी है। क्या है ये? जलकुंभी। ठीक है, तो अब अच्छे लग गए। अब उन्होंने कहा कि ये भारत भिजवा दिया जाए, हम भी इसे भारत में लगाना चाहते हैं। तो उन्होंने भी बड़ी राजी खुशी भेज दिया कि कोई इतने से तो बीज चाहिए, थोड़ा सा तो पार्ट चाहिए, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ले आए। अब यहाँ लाने के बाद जो है उस टाइम तक हमने जो है वो क्वारंटीन या संगरोध पढ़ा नहीं था। ठीक है, हमको पता ही नहीं था क्या चीज़ है। हमने ध्यान भी नहीं दिया कि ये पानी में लगने वाली तो चीज़ है, इससे क्या नुकसान होगा। ठीक है, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ नहीं सोचा, यहाँ पर भारत ले आए। अब उसके बाद कुछ दिनों तक तो हमने इसे पानी में लगाए और बड़े खुश हो गए फूल देखकर कि क्या बात है, इतने सुंदर फूल।
बैंगनी रंग के, सफेद रंग के, क्या बात है। लेकिन कुछ ही समय बाद क्या होने लगा कि जहां पर इसे नहीं उगाया गया था वहां पर भी ये उगने लगा, और करीब 2 साल 3 साल के उस अंतराल में ही ऐसा हो गया कि ये बहुत बड़े एरिया के अंदर जो है वो नदियों के अंदर फैल गया। और फैलकर इसकी खास बात क्या होती है बेटा कि ये जब सतह पर फैल जाता है ना, तो आप ये पता नहीं लगा सकते कि वह पानी है, ठीक है। ऐसा लगता है कि वहाँ पर पूरे एरिया के अंदर जो है बड़े सुंदर सुंदर फूल जो है वो खिल रहे हैं, पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। ये इतना अच्छी तरीके से जो है वो हमारे पानी के ऊपर छा जाता है, तो इसकी वजह से लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती। दूसरा, पूरे कवर हो गया तो ऑक्सीजन भी नहीं जा पाती है, जो ऑक्सीजन गई वो इसकी पत्तियां सोख लेती है, इसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना रेस्पिरेशन के लिए। तो इसकी वजह से क्या होने लगा कि नदियों के अंदर जो वहाँ का वेस्ट बंगाल का जो मेन फूड है वो आप जानते हैं फिश और राइस है, ठीक है। तो वहाँ पर मछलियाँ जो है वो बड़ी भारी तादाद में बढ़ने लगी, ठीक है। फिर गवर्नमेंट को ये पता लगा कि अरे यार इससे तो नुकसान होने लग गया है, लाए किसी और वजह से था, वो कुछ और गया, तो अब इसको कंट्रोल करो। तो ठीक है कंट्रोल करते हैं। अब कंट्रोल करें कैसे, सबसे बड़ी दिक्कत ये, तो अब इसके अंदर निराई गुड़ाई तो कर नहीं सकते पानी में, ठीक है। और ना ही यहाँ पर जो है अपन 2,4-D का छिड़काव कर सकते हैं। 2,4-D का छिड़काव कर सकते हैं इस पे? नहीं कर सकते। तो अगर कर भी दिया तो पानी में जाएगा 2,4-D, और उसकी वजह से वही पॉल्यूशन। तो इस वजह से फिर एक नया रास्ता जो है वो निकाला गया कि इसका नियंत्रण किस प्रकार से किया जाएगा। तो किसके द्वारा किया जाएगा? चेनिंग द्वारा। किसके द्वारा? चेनिंग द्वारा, कि हम इसको चेन से बांध देंगे। किस तरह से? जाल देखा हो फेंकते हुए, मछुआरा कैसे फेंकता है? जाल इकट्ठा करके फेंक देता है, फिर वापस खींच लेता है। तो बिल्कुल उसी तरह जो है वो चेन जो है उसको हमने क्या करा, इस तरह से पानी के अंदर जो है उसको फैलाया, और उसके बाद उसके सहारे हमने क्या करा, इसको खींचना चालू करा। इस तरह से हमने साफ कर लिया और हम खुश हो गए कि अब तो ये खत्म हो गया। लेकिन अगले साल वापस आ गए। क्यों आ गया? क्योंकि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था कि इसका प्रवर्धन कैसे होता है, ठीक है। इसका जो प्रोपोगेशन है वो किस प्रकार से होगा। तो फिर हमें ये चीज पता लगी कि हमने पूरा पौधा हटा दिया, लेकिन गलती से ये एक छोटा सा पार्ट जो है वो पानी में रह गया, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑफसेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑफसेट कहा जाता है, या फिर हिंदी में कई जगह बुक्स के अंदर इसको ऑफ शूट भी कहा गया है, ठीक है। इसका जो ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन है वो ऑफसेट होता है, ठीक है। मतलब ये तने का भाग है। किसका भाग है? तने का। और तने के ऊपर जो है ये यहाँ पर शायद नहीं बना हुआ है, यहाँ से अपन नहीं देख सकते। जैसे यहाँ पर भी एक ऑफशूट बना हुआ है, इधर भी ऑफशूट है, इधर भी है, इधर भी है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर तो जैसे हो गई जड़ें, ठीक है। जड़ों के बाद यहाँ पर फैला हुआ तना रहता है, ठीक है। अब उस तने से जो है इस तरह से बने हुए जो है वो हमारे ऑफशूट निकलते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है वो अलग अलग जो है वो हमारे ऑफशूट यहाँ से निकलेंगे, और उसके बाद जो है इस पर क्या बनती है? पत्ती बनती है, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑफशूट है ये किसका भाग है? तने का भाग है। इसी का जो है मुख्य भाग होता है, और इसके ऊपर क्या लगती है? पत्तियां लगती है, और यहीं से जो है इसका पुष्पक्रम निकलता है और इसका पुष्प लगता है। ओके, तो ये हमारा जो ऑफसेट है, इसके लिए क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि ऑफसेट किसका भाग होता है? जड़ का, तने का, पत्ती का। किसका भाग है? तने का भाग है, ठीक है। ऑफसेट के द्वारा किसमें प्रवर्धन होता है? जलकुंभी या वाटर हाइसिंथ जो है उसके अंदर प्रोपोगेशन होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे इसका प्रोपोगेशन किसके द्वारा बेटा? ऑफ शूट या ऑफ सेट, दोनों चीज़ें सही हैं। नाम जो है वो एग्जाम में मिल जाएगा आपको, किससे होता है? ऑफ सेट से होता है, ठीक है। अब हम और आगे बढ़े, हमको ये भी पता पड़ गया कि ऑफ सेट जो है इससे अपन इसका प्रवर्धन कर सकते हैं। फिर कंट्रोल करना चालू करा, लेकिन अब चेनिंग भी कितनी करो, उसके लिए मशीन्स बनानी पड़ती, लाखों रुपए जो है वो खर्च होने लगे। तो फिर वहाँ पर जो है एक चीज़ की बहुत बड़ी ज़रूरत जो है वो वहाँ पर महसूस हुई कि हम जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसमें लाखों रुपए लग रहे हैं, तो क्यों ना हम इसके ऊपर हमारा जो खरपतवार नाशी है, शाकनाशी है, उसका ही छिड़काव कर दें।
उसमें भी तो पैसे लगने हैं। और ऐसी जगह पर करें जो किसी दूसरी वाटर बॉडी से कनेक्टेड ही नहीं है, जो नदी में नहीं जा रहा, झील में उगा हुआ है तो वहाँ कर लो, उसका पानी कोई नहीं पी रहा, ठीक है, जहाँ की मछलियाँ भी नहीं चाहिए वहाँ कर लो। तो फिर वहाँ पर पता लगाया गया कि इसके लिए जो है रसायन हम जो उपयोग कर सकते हैं वो कौन सा है, ठीक है। तो वहाँ पर हमने कहा किसका उपयोग करना है, 2,4-D का। किसका उपयोग करना है, 2,4-D का उपयोग करना है, ठीक है। 2,4-D हम इसके ऊपर उपयोग करेंगे। अब वहाँ पर एक और चीज़ सामने आई कि 2,4-D अगर थोड़े कॉन्सेंट्रेशन में करा तो उसका कोई असर नहीं पड़ा। तो हम भी अचंभित हो गए कि अरे यार इसकी पत्तियाँ तो इतनी लंबी चौड़ी है, लेकिन इस पर 2,4-D का अगर कम छिड़काव करा तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा क्यों। तो फिर इसकी एनाटॉमी चेक की गई, इसको अंदर तक पूरा पढ़ा गया और पता लगा कि ये जो हमारा खरपतवार है ये कैसा है, एक बीज पत्री है। कैसा है, एक बीज पत्री है, ये मोनोकॉट है। क्या है बेटा, ये मोनोकॉट। लेकिन इसकी जो पत्तियां हैं वो कैसी है, चौड़ी है। ठीक है, तो ये हमारे लिए जो है वो यहाँ पर एक एक्सेप्शन जो है वो आता है बेटा, इसको अच्छे से याद रखना। जलकुंभी जो है वो आपके कोर्स का अकेला ऐसा पौधा है जो कैसा है, एक बीज पत्री है लेकिन चौड़ी पत्ती वाला है, ठीक है। आपने जितने भी पढ़े होंगे एक बीज पत्री है तो कैसी पत्तियां होगी, सकड़ी पत्तियां होगी। अकेला याद रखना है ऐसा खरपतवार जो चौड़ी पत्ती वाला है और क्या है, एक बीज पत्री है। इसके लिए क्वेश्चन क्या पूछा गया उसकी बात कर ले। क्वेश्चन जो है वो आपका ICAR के अंदर आ चुका है बेटा। 4 आपको ऑप्शन दे दिए, एक आपको दे दिया बथुआ, ठीक है, एक आपको उसके अंदर इन्होंने दे दिया सेंजी, ठीक है, एक आपको दे दिया चौलाई और एक दे दिया जलकुंभी। और फिर पूछ लिया निम्न में से एक बीज पत्री कौन सा खरपतवार है। अब सर बाकी तो हमने देखे नहीं, बथुआ देखा है, पत्तियां कैसी है, लंबी है या चौड़ी, चौड़ी, ठीक है। अमेरेंथस अभी आ जाएगा, आगे देखेंगे, वो भी चौड़ी पत्ती वाला है, ठीक है। तीसरा जो है हमारा सेंजी वो भी चौड़ी पत्ती वाला और ये भी चौड़ी पत्ती वाला। लेकिन इसका एक्सेप्शन ही हमारे लिए क्वेश्चन बन गया कि ये चौड़ी पत्ती वाला है लेकिन कैसा है, एक बीज पत्री है। और हमारा आंसर क्या गया, जलकुंभी। समझ में आ गई बात। तो जलकुंभी पर ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा इसको हम और क्या बोलते हैं बेटा, फिशरमैन वीड कहते हैं। क्या बोलते हैं, मछुआरों का खरपतवार कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से नुकसान किसको होना है, मछलियों को, मछुआरों को नुकसान होना है। तो ये इसके दोनों नाम कौन से देश से लाया गया वो पता होना चाहिए। कौन सा केमिकल यूज करेंगे, 2,4-D। इसका प्रवर्धन किससे होता है, ऑफसेट से। ये एक बीज पत्री और कैसा है, चौड़ी पत्ती वाला है। ये इसकी 4-5 चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए एक लास्ट और चीज है उसकी हम बात करेंगे मैनेजमेंट के अंदर ही। इसके लिए भी हम जैविक नियंत्रण लेके आ चुके हैं, ठीक है। गाजर घास का जैविक नियंत्रण क्या है बेटा, ठीक है, इसका भी जैविक नियंत्रण है, वो भी एक कीट है, ठीक है। नियोचैटिना जो है, ब्रूची जो उसका हमने यूज करा है, वो मैनेजमेंट के अंदर बात करेंगे, वहीं पर एक साथ ही मैनेजमेंट के अंदर वही करेंगे, ठीक है। बायोलॉजिकल में एक बार इसको लिख लें, लिख लिया।